वालेकुम गाइस, वेलकम टू अल्ट्राटेक 01 चैनल। तो आज हम स्टडी करने लगे हैं जो हमने पीछे छोड़ा था एमएस वर्ड का, वहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है आपको समझ भी आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी डेस्कटॉप पे देखें, तो वर्ड ओपन किया मैंने। जी, तो हम ये एक ब्लैंक पेपर लेंगे। हमने इंसर्ट का पार्ट लिया था कवर पेज तक। तो अब ये क्या है कि मेरे पास कुछ भी रीडिंग कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। दैट्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ गुड बुक, कंट्रोल आर एंड सी एंड वी पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्या है कि मेरे पास आ गए हैं 4 पेजेस, ये यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस बता रहा है हमें। तो वो कहते हैं अब हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारा ये पहला पेज या दूसरा पेज है, हमारे यहाँ से बीच में कोई ज़रूरत पड़ जाती है कि एक नया पेज हो जहाँ पे हमने अपना कोई और कंटेंट शामिल करना हो। तो बजाय कि आप इतना सिलेक्ट करें और इतनी बड़ी स्पेस दें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाके यहाँ पर पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाकर ब्लैंक पेज, तो यहाँ से आगे एक नया पेज हमें मिल जाएगा। तो ये पेज ब्रेक है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हमें सेम काम ही है, ऐसे ब्लैंक पेज ही हो गया या पेज ब्रेक हो गया। अब हमने कोई भी कंटेंट लिखा है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये वाला हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, हमें इसके आगे एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो हम इस बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। इसको भी क्लिक करने से हमें इससे आगे एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। तो टेबल्स आते हैं, हमें कोई यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है इस वाले पेज पे। तो क्या करेंगे, सिंपली अगर यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं टेबल्स को। हमें कॉलम्स और रोज की नंबरिंग के हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, 1 रो, जितनी भी चाहिए यहाँ से आप इतना सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको दे रहा है 10/8 का। तो आपको अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप ये इंसर्ट टेबल पे जाएं। यहाँ पे आपको वो बता देगा कि आपको कितनी कॉलम्स चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे 15 कॉलम्स चाहिए और मुझे रोज कितने चाहिए, मुझे 10 रोज चाहिए। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑटो फिट बिहेवियर लिखा हुआ है कि आप जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपके पेज साइज के हिसाब से वो टेबल बने। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप इसको अगर ऑफ करते हैं तो आपके टेबल से पेज से ज़्यादा टेबल स्प्रेड हो जाएगा। तो उसी को देखने के लिए हम ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको उससे कम छोटा चाहिए, जैसे भी हो, ऑटो कर देते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट्स और ऑटो फिट टू विंडोज, इस तरह के हिसाब से। रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल, यानी कि आप जब नया टेबल दोबारा से कोई और टेबल बनाते हैं तो ये उसे एज अ डिफॉल्ट हमने सेटिंग दे दी कि जब वो नया टेबल बने तो इस तरह की विड्थ इतनी लेंथ के अंदर पेज में इस तरह फिट हो। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास टेबल आ गया। अब इस टेबल को मैं यहाँ से उठा के कस्टमाइज, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अब एक रो आ जाए। तो बजाय कि आप इस टेबल को डिलीट करके दोबारा इसको आप यानी कि नया टेबल बनाएं, आप यहाँ पे क्लिक करने से आपको नई रो मिल जाएगी, या नया कॉलम आपको चाहिए तो इसी तरह आपको नया कॉलम भी मिल जाएगा। यहाँ से उठा के आप इसको किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया ऐसे। अब आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे पास ये टेबल्स, ये साथ में ड्रा टेबल। ड्रा टेबल क्या कि यहाँ पे इतना मैंने एक टेबल बना दिया। अब इसी के अंदर भी ये टेबल आ गया, ये ड्रा करने के लिए होता है। इसी तरह हम आते हैं इंसर्ट पे, टेबल्स पर। तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट, आपको अगर कोई शीट चाहिए एक्सेल की, यहाँ पे आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं। एक्सेल खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, तो ये एक्सेल खुल गया। एक्सेल की स्प्रेडशीट ये इसके अंदर आ गई, ये इसके अंदर आ गई। आपको अपने कोई भी कंटेंट देना है यहाँ पे।
यानी कि आप टेबल ड्रा करके इसी तरह एक्सेल की मदद से उसके अंदर अपना डाटा ऐड कर सकते हैं। तो इसको बंद करते हैं हम, ये जी हाँ। तो अब दोबारा चलते हैं हम यहाँ पे इंसर्ट पे, टेबल्स पे चलते हैं। तो ये क्विक टेबल्स, यानी कि अब ये टेबल्स होते हैं, ये मंथ, ये डेट्स वाले टेबल हैं। अब आपको क्या चाहिए कि आपको इस ब्लैंक पेज के ऊपर क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए, डेट्स वाला टेबल, वो वाला हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये एज डिफॉल्ट्स यानी कि प्रीसेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप कोई भी प्रीसेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरे पास एक टेबल आ गया, इसको अब यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, कैंडर यूनिवर्सिटी, या फिर जैसा भी है, यानी कि एडिटेबल हैं ये सारे, ऑलरेडी प्रीसेट्स में पड़े हुए हैं, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो दोबारा चलते हैं यहाँ पे आगे इंसर्ट पे। तो पिक्चर, आपको कोई पिक्चर लगानी है यहाँ पे, इस जगह पे आपको कोई पिक्चर चाहिए। हम उस वाले पेज पे चलते हैं जहाँ पे कंटेंट है हमारा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अब हमें यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करनी है। तो ये पिक्चर पे चलते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हैं, तो सिलेक्ट कर लेते हैं हम उनमें से। ये वाली पिक्चर मैंने सिलेक्ट की, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। तो अब ये देखेंगे आप कि ये पिक्चर को आप मूव नहीं कर सके, साइज तो छोटा हो जाएगा, या नहीं कर रहा, ये हो गया। तो जैसे ही आप इसको मूव करते हैं तो ये वाले जो स्पेसेस हैं ये इसके दरमियान आ जाती हैं। आप इसको जब भी कोई पिक्चर इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप इसको स्क्वायर पे कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उस पिक्चर को फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। इंसर्ट पर जाते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स, आप किसी ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स, आपको कोई शेप्स के अंदर ऐड करनी है तो यहाँ पे सिंपली शेप्स पे जाएं। किसी भी तरह की आपको शेप चाहिए, एरोस चाहिए, कोई रेक्टेंगल चाहिए, कोई स्क्वायर चाहिए, कोई सर्कल चाहिए, या फिर इस तरह का कोई भी यहाँ पे शेप्स पड़ी हैं, आपको किसी तरह के भी शेप चाहिए, आप उसको सिंपली यहाँ से उठा कर पे प्लेस कर सकते हैं। ये वाली शेप मैंने सेलेक्ट की और ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। ये सिंपल, ये वाली शेप्स यानी कि यहाँ पे मुझे ये एडिटेबल है, इनके अंदर आप फिलिंग्स कर सकते हैं, इसके फिलिंग का कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपना कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मतलब ऐड टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ, सर्कल, ये मैंने टेक्स्ट दे दिया। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक होगा। बोल्ड कर दिया मैंने, इसका साइज यहाँ से बड़ा कर दिया, ओके हो गया। इसको करते हैं डिलीट जी। तो यहाँ पे आते हैं इंसर्ट, तो स्मार्ट आर्ट यहाँ पे भी प्रीसेट्स होते हैं किसी भी तरह के। आपको आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो वहाँ पे ये आपको मदद फराहम करते हैं। तो ये कैसे है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं ये वाला लेता हूँ, ओके, इसको आप एडिट कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो आप यहाँ पे उसकी ब्रांचेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। कुछ किसी भी तरह का आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, या फिर आप जब भी ये ख़ास तौर पे जब प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं तब आपको ये बड़ी मदद फराहम करते हैं। प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत हो जाती है। ऐसे ये लिस्ट फॉर्म में अगर आपको कोई चाहिए तो लिस्ट फॉर्म में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जिस तरह के भी आप चाहें। ये प्रोसेसेस, कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है इनिशियल से फाइनल से लेकर, यानी कि मैन्युफैक्चर से जो प्रोसेस चल रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फोर्थ स्टेप या फिर थर्ड स्टेप, जैसे भी हो। तो ये सर्कुलर फॉर्म में आपको चाहिए, आपको लाइफ साइकिल चल रहा होता है तो आपने इसको यहाँ पे शो करने के लिए तो ये आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के ये आपके पास प्रीसेट्स पड़े हैं यहाँ पे जिनको आप एडिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये office.com इसी तरह के बाकी ऑप्शंस देखते हैं हम। तो ये है हमारे पास स्टोर,
ये अभी यानी कि ऑनलाइन काम करता है ये सारा। आपको ऑनलाइन कोई भी डाटा चाहिए, यहाँ से आप इसको ओपन करें और अपना डाटा यहाँ पे आके इंसर्ट कर दें। या ऑनलाइन वीडियोस वगैरह हो गया, कोई ब्राउज़र ओपन करें आप, उसमें से यूट्यूब से चाहे कोई वीडियो उठाएं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है कि अब आपके पास कोई वीडियो हो तो यानी कि आपने एक पूरा पैराग्राफ बनाया हो। अब पैराग्राफ के अंदर आप अपनी किसी भी वीडियो का इसके अंदर लिंक डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि आप उस वीडियो का लिंक लेके और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा कि ये मैंने लिख दिया ऐसे ही, इसके अंदर मैंने ये डाटा लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हाइपर लिंक आए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, हाइपर लिंक मैंने सेलेक्ट किया, कोई भी वीडियो पड़ी हो आपके पास, ये मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब मैं जब इस वीडियो के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो ये क्या होगा कि ये देखें, तो ये ऊपर आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। ये मैंने कंट्रोल दबाया, साथ में क्लिक किया, तो ये आपके पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट हैज आइडेंटिफाइड अवर सिक्योरिटी कंसर्न टू माय लोकेशन बी अनसेफ। तो ये आपको ये सारी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, ओके। इसी तरह के आप कोई भी हाइपरलिंक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास वो वाली वीडियो ओपन होगी जिसका हमने हाइपरलिंक दिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपने पैराग्राफ से तो देखे होंगे जिसके अंदर हाइपरलिंक वगैरह इस्तेमाल की होती हैं, वो वाले लफ्ज़ बोल्ड होते हैं या फिर उनका कलर चेंज होता है, जैसे कि ब्लू, यहाँ पे ब्लू शो हो रहा है, तो नहीं रेड शो हो रहा है, रेड शो हो रहा है। तो इंसर्ट पे चलते हैं हम दोबारा। बुक मार्क्स, आपने यहाँ पे कोई बुक मार्क देना हो, उसका कोई नाम दे देते हैं हम, हाइपरलिंक, ऐड कर दिया। तो ये यहाँ पे मैंने एक बुक मार्क भी दे दिया है यहाँ पर, ओके हो गया। अब इंसर्ट पे चलते हैं, तो ये देखें ये डबल हो गया ना, तो ये बुक मार्क दिया हमने यहाँ पे बुक मार्क्स, तो ये बुक मार्क पड़ा मेरा यहाँ पे ये। अब ये काम कैसे करेगा, ये तो मैंने वो काम तो बताया नहीं, इसका फंक्शन नहीं बताया मैंने। आप यहाँ पे खड़े हैं तो जी आपका वो अपना वो वाला बुक मार्क ढूंढना है जी, कि मैंने वो वाला बुक बनाया था। यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करके गो टू करेंगे तो ये आपको उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपने बुक मार्क लगाया था। बुक मार्क का मकसद ये होता है कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, अब आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है कि जी मुझे दोबारा उसको एडिट करना पड़ जाता है, या फिर पूरे पैराग्राफ में मैं वो लफ्ज़ कहाँ से ढूंढूंगा, तो वहाँ पे आप ये सिंपली एक बुक मार्क लगा देंगे ताकि आपको वो लफ्ज़ पैराग्राफ की लाइन ढूंढने में आसानी हो। तो इसी तरह बुक मार्क के नीचे है जी क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई रेफरेंस लगाना है किसी भी यानी कि किसी और बुक का देना है या फिर कैसे भी हो, तो ये सारा आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट, कोई कमेंट ऐड करना हो आपने अपना कि गुड वर्क, ये मैंने इसके अंदर कमेंट ऐड कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे ओके हो गया। इसी तरह हेडर हम सबको ऑल और कंट्रोल ऑल करते हैं और सबको करते हैं डिलीट। अब आगे आ जाती है पेज की कस्टमाइजेशन। अब हमने पेज की कस्टमाइजेशन सीखनी है, तो सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे हेडर पे, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको अब यहाँ पे इतना बहुत है, इतना यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। और मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या इससे थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में।